नमस्कार दोस्तों, दिव्याभा क्रिएटिविटी जोन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि जब हम मंदिर में आते हैं तो भगवान शिव की पूजा कैसे करते हैं। ये सारी मैं विधि बताऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह व्रत सोमवार 4 मार्च को मनाया जाएगा और जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह प्रातः 6:43 से शाम को 4:18 तक है। उसके बाद चतुर्थी शुरू हो जाएगी। अब मैं आपसे पूजन सामग्री शेयर कर रही हूँ। तो ये फूल है, सफ़ेद फूल की माला है। आप कोई भी फूल ले सकते हैं। ये पान का पत्ता, सुपारी, लाल रंग का फूल कोई भी आप ले सकते हैं, गुड़हल का फूल, मदार का फूल, गेहूं की बाली। ऐसा माना जाता है कि जो भी नई चीज होती है खेत में उन्हें चढ़ाया जाता है। भांग की पत्ती, बेल, धतूरा, समी की पत्ती और सबसे इम्पॉर्टेंट बेलपत्र। और बेलपत्र इस तरह से 3-3 के पार्ट में होना चाहिए और कटा फटा नहीं होना चाहिए। और आप कुछ पीले रंग का फूल हो तो गेंदे का फूल भी ले सकते हैं। शिव जी को चढ़ाने के लिए पीले रंग का वस्त्र, माता पार्वती को चढ़ाने के लिए लाल रंग का वस्त्र, श्रृंगार का सामान, कपूर आरती के लिए, बाती, धूपबत्ती, अक्षत, लौंग, इलायची, बतासे, मीठे बतासे, तिल का तेल, मिठाई आप चाहें तो घर में भी बना के चढ़ा सकते हैं, धूपबत्ती, माचिस और पंचमेवा, भस्म अगर आप मार्केट में आसानी से मिल जाता है, और जनेऊ। इसमें है रोरी, सिंदूर, हल्दी, गंगाजल, गाय का दूध, कच्चा दूध जो फ्रिज में न रखा हुआ हो, दही, चीनी और शहद, ठंडी है तो शहद जमी हुई है, और घी, देसी घी, गाय का देसी घी लेना है। तो ये शंकर भगवान जी के अभिषेक में यूज होगा। तो ये थी पूजन सामग्री। तो चलिए अब पूजा शुरू करते हैं। पूजा करने से पहले सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करते हैं। तो इस तरह से गंगा जल हाथ में लेके उसकी आचमनी करते हैं और फिर हाथ धो लेते हैं अच्छे से गंगा जल से। पहले हम गणेश भगवान जी को जल चढ़ाएंगे। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, इसलिए सबसे पहले हम गणेश जी को जल चढ़ाएंगे, कुमकुम हल्दी लगाएंगे, फिर बेलपत्र चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, प्रसाद भोग लगाएंगे। आप जो भी प्रसाद लेके आए हैं, बतासे। गणेश भगवान जी को हम जनेऊ चढ़ाएंगे और किसी जेंट्स से ये काम कराना चाहिए। गणेश जी की पूजा के बाद अब हम भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करेंगे, शिवलिंग की। तो इसके लिए सबसे पहले हम गंगा जल थोड़ा सा डालेंगे और भोलेनाथ को स्नान कराएंगे। इस तरह से आप घर में अगर शिवलिंग है तो भी आप इसी तरह पूजा कर सकते हैं। फिर हम गाय का दूध चढ़ाएंगे। गाय का दूध चढ़ाने के लिए उसमें हम थोड़ा सा अक्षत और फूल डालेंगे। कोई भी फूल डाल सकते हैं आप। और भोलेनाथ पर हम कच्चे गाय का दूध अर्पित करेंगे। ये फ्रिज में रखा नहीं होना चाहिए और गर्म भी नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम दही से स्नान कराएंगे। और इसको एक तरह से भगवान भोलेनाथ का हम अभिषेक कर रहे हैं। फिर हम चीनी से स्नान कराएंगे और फिर हम शहद से स्नान कराएंगे। एक तरह से इसको पंचामृत का स्नान बोलते हैं। चूँकि शहद ठंडी है तो जम जाती है। और फिर बाद में हम देसी घी से स्नान कराएंगे।
इस तरह से। फिर हम गंगा जल से अच्छी तरह से फिर स्नान कराएंगे भगवान भोलेनाथ को और जल अर्पित करेंगे। अगर आपसे ये पॉसिबल नहीं है तो आप खाली जल अर्पित करें। हम गौरी माता को भी स्नान कराएंगे, हम कार्तिकेय जी को स्नान कराएंगे और नंदी जी को स्नान कराएंगे। कपड़े से भगवान को पोंछेंगे और फिर हम गंगा जल से आचमनी करेंगे। आप चाहे तो गंगा जल या स्वच्छ पानी से भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा के भी अभिषेक कर सकते हैं। फिर हम कुमकुम लगाएंगे। ऐसा माना जाता है कि कुमकुम और हल्दी शंकर भगवान जी को नहीं लगाना चाहिए, पर शिवरात्रि के दिन ये अलाउ होता है। शिवरात्रि के दिन हम हल्दी कुमकुम लगा सकते हैं। अक्षत चढ़ाएंगे। फिर भोलेनाथ पे हम भस्म लगाएंगे। भोलेनाथ को विभूति और भस्म बहुत पसंद है, तो उसको हम ज़रूर लगाएंगे। ऐसा माना जाता है कि ये श्रृंगार होता है भोलेनाथ को हम वस्त्र पहनाएंगे। पीले रंग का कोई भी वस्त्र आप पहना सकते हैं। भोलेनाथ को हम जनेऊ पहनाएंगे। जनेऊ पहनाने से पहले उसमें थोड़ा सा पीला रंग से कलर कर लें। भोलेनाथ को हम माला पहनाएंगे। अगर आप पॉसिबल हो तो सफ़ेद रंग की माला अगर आपको मिल सके तो आप ज़रूर पहनाइए। फिर हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत पसंद है, तो हमें बेलपत्र चढ़ाना है। बेलपत्र जैसे 5, 7, 11 इस तरह से बेलपत्र चढ़ाना है और 3-3 पत्तियों के साथ बेलपत्र को लेना है और बेलपत्र कहीं से भी कटा नहीं होना चाहिए। धतूरा चढ़ाएंगे। धतूरों के बीज को चढ़ाना चाहिए, ऐसे धतूरा नहीं रखना चाहिए। तो धतूरों को तोड़ के उसका बीज भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएंगे। बेल चढ़ाएंगे। फिर हम गेहूं की बाली चढ़ाएंगे। भांग का पत्ता चढ़ाएंगे। फिर उसमें हम मदार के फूल चढ़ाएंगे भोलेनाथ को। शमी का पत्ता चढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भोलेनाथ को ज़रूर चढ़ानी चाहिए। भोग लगाएंगे। कोई मीठी चीज़ आप बना के भोग लगा सकते हैं। बताशे चढ़ाएंगे। पान का पत्ता लेंगे, उसमें एक सुपारी रखेंगे, एक इलायची रखेंगे और लौंग रखेंगे और इस तरह से आप लौंग लगा के भोलेनाथ को अर्पित करें। आप यही पूजा अपने घर में भी कर सकते हैं। हम पंचमेवा चढ़ाएंगे। ये पंचमेवा आप स्नान कराते समय भी चढ़ा सकते हैं। साथ में हम माँ पार्वती की भी पूजा करेंगे। माँ पार्वती को कुमकुम लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर हमेशा 3, 5, 7 इस तरह से इतने बार लगाया जाता है और उतने ही बार सुहाग लेना रहता है और फिर वापस उतने बार लगाना रहता है। जैसे आपने 5 बार सिंदूर लगाया तो 5 बार सुहाग लेंगे, तो 5 बार वापस सिंदूर लगाएंगे। माँ को लाल रंग का फूल चढ़ाएंगे। माँ को लाल रंग का वस्त्र चढ़ाएंगे और आप जो भी श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहें माँ पार्वती को चढ़ाएं। में माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान भी चढ़ाएंगे, जैसे नेल पॉलिश, बिंदी, सिंदूर। हम सुहाग लेंगे। सुहाग का लेने का मतलब होता है कि माँ का सिंदूर अपने माथे पे, अपने सिंदूर में लगाना होता है, सिंदूर वाली जगह पे। बताया कि सुहाग लेने के बाद अगर आपने 5 बार सुहाग लिया है तो 5 बार हम वापस माँ को सिंदूर लगाएंगे। माँ पार्वती को भोग लगाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे, बतासे चढ़ाएंगे। फिर हम कार्तिकेय भगवान जी की पूजा करेंगे, फूल चढ़ाएंगे। फिर हम नंदी भगवान जी की भी पूजा करेंगे, रोरी चढ़ाएंगे, हल्दी लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, बतासे चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे।
तो इनकी भी साथ में पूजा करेंगे। अगर पॉसिबल हो सके तो भगवान भोलेनाथ को कनेर का फूल बहुत पसंद है, तो पीले रंग का होता है, वो आप अगर मिल सके तो ज़रूर चढ़ाइए। और फिर सबको हम फल चढ़ाएंगे, फल अर्पित करेंगे। गणेश भगवान जी को सबसे पहले फल अर्पित करेंगे। तो आपकी जो भी इच्छा शक्ति है आप वो चढ़ाइए, भगवान को भोग लगाइए। और फिर ये जो भोग या प्रसाद है कुछ पंडित जी को दान करेंगे, कुछ अपने घर के सदस्यों को बांट देंगे, कुछ आस पड़ोस में भी बांट देंगे। हम धूपबत्ती जलाएंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान जी की आरती करेंगे, फिर हम भोलेनाथ की आरती करेंगे, माँ पार्वती की आरती करेंगे, कार्तिकेय भगवान की आरती करेंगे और फिर नंदी भगवान की आरती करेंगे। जब भी आप कहीं मंदिर में जाते हैं तो ये पूरा परिवार भोलेनाथ का रहता है और हमें सभी की पूजा करनी रहती है। और अगर आप घर में भी पूजा कर रहे हैं तो आप ऐसी फ़ोटो रखिए जिसमें भोलेनाथ का पूरा परिवार हो, तो आप उसकी पूजा करिए। फिर भोलेनाथ की आरती करेंगे। तो हमें गणेश जी की आरती करनी है, जय गणेश देवा। हमें भोलेनाथ की आरती करनी है। त्रिगुण जी की आरती जो होती है, ओम जय शिव ओमकारा। पार्वती माता की आरती करनी है, जय पार्वती माता। और ये सभी आरती आपको किसी भी बुक में मिल जाएगी। फिर हम आरती की आचमनी करेंगे और सभी भगवान जी को आरती दिखाएंगे और फिर खुद भी आरती लेंगे। शिवरात्रि के दिन माँ पार्वती और भोलेनाथ का विवाह हुआ था, इसलिए कोई भी एक अच्छा रक्षा सूत्र लेंगे और माँ पार्वती और भोलेनाथ का गठबंधन करेंगे। इस तरह से रक्षा सूत्र को लपेट देंगे दोनों लोग को साथ में करके। और फिर लास्ट में हम क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ करिएगा। जिस मंदिर में आई थी तो वहाँ पे हनुमान जी की भी प्रतिमा है, तो लास्ट में उनकी भी पूजा कर रही हूँ। महिलाओं को नहीं छूना चाहिए, इसलिए मैं दूर से आरती कर रही हूँ और भोग लगा रही हूँ। उसके बाद आप भजन कीर्तन और भोलेनाथ का कोई पाठ पढ़ना चाहते हैं तो वो ज़रूर पढ़ें, घर में आके पढ़ें। तो ये थी महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ, माँ पार्वती, गणेश भगवान जी, कार्तिकेय और नंदी भगवान जी की संपूर्ण पूजा विधि। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और यहाँ पे बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा। थैंक यू।